भागवतम दशम स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 1। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठ महाभाग त्वया भागवतोत्तमा यत् नूतनयसि यस्य यन्नूतनशिशस्य शृण्वन् अपि कथामुहुः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भक्त शिरोमणि परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप से अनुभव कर रहे हो। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में प्रौढ़ हुए बिना भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण कर पाना कठिन है। नित्य नवनवायमानम। यद्यपि अग्रगण्य भक्त भगवान के विषय में वर्षों तक निरंतर श्रवण करते हैं, किंतु तो भी उन्हें ये कथाएं नित्य नूतन लगती हैं। अतएव ऐसे भक्त भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करना त्याग नहीं सकते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत शब्द उस व्यक्ति के लिए आया है जिसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो चुका है। यह श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इसलिए परीक्षित महाराज को भागवतोत्तम कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि भक्ति में अग्रसर हुए बिना अधिकाधिक श्रवण करने का आनंद अनुभव नहीं हो सकता और कथाएं नित्य नूतन नहीं लग सकती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो जब परीक्षित महाराज सुने कि अगासुर की वध का जो लीला है, ग्वाल लोग ब्रज में आकर के माता पिता से 1 साल के बाद बताए। बालों का यह दिनचर्या था कि जो जो कार्य कृष्ण करते हैं उनके साथ में वे आकर के खोल करके अपने माताओं से, पिताजी से, अन्य परिवार के सदस्यों से कहते थे ब्रज में। लेकिन यह जो कथा है अगासुर का, वह 1 साल के बाद हुई। तब स्वाभाविक है परीक्षित महाराज प्रश्न किए। परीक्षित महाराज कि यदि यह घटना 1 साल पहले घटी थी कौमारावस्था में, तो फिर बालक लोग उस लीला का कथा पौंडक अवस्था में
घटित किए बताए। ब्रह्मण कालान अंतकृतम तत्कालीन कथम भवेत यत कुमारे हरिकृत्यम जगुम पौंड के अर्भका। तो ऐसा क्यों हुआ? वे कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, मुझे यह कथा जानने की बड़ी ही लालसा है और आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप इस कथा के विषय में हमसे बतलाइए। तो जब परीक्षित महाराज से यह प्रश्न सुने सुखदेव गोस्वामी तो बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और उनके आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी, प्रसन्नचित्त होकर के कि परीक्षित किस प्रकार से मुझे कृष्ण सेवा में लगा रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी प्रसन्नचित्त होकर के परीक्षित महाराज को कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भगवत उत्तम। आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही सुंदर प्रश्न है। साधु पृष्ठम, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है और यहाँ पर परीक्षित महाराज को कहते हैं भागवत उत्तमा। भागवत, भागवतोत्तर और भगवत उत्तम, ये तीन प्रकार के होते हैं। भागवत, भागवतोत्तर और भागवतोत्तम। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर कहते हैं भागवतोत्तमा, भागवतों में जो श्रेष्ठ है, परीक्षित महाराज कहते हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं बुद्धिमानी का परिचय है प्रश्न करना। आस्किंग क्वेश्चन इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो परीक्षित महाराज यह प्रश्न किए, भगवत संबंधित प्रश्न किए और कहते हैं कि भगवान की लीलाओं के निरंतर सुनने पर भी तुम्हें नया नया अनुभूति की प्राप्ति होती है। यह नूतनय ईशस्य श्रवणपि कथाम हूँ। बार बार तुम कथा सुनते हो, बोरिंग नहीं लग रहा। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम के ब्रह्मचारियों को बोरिंग कथा नहीं लग रहा है, बल्कि उनको अच्छा लग रहा है। और सुखदेव गोस्वामी इसको नोटिस करते हैं और कहते हैं। तो इस प्रकार से श्रवण कीर्तन का थोड़ा यहाँ पर गुणानुवाद करने के बाद अब परीक्षित महाराज आगे का कथा कहते हैं कि दोपहर का समय था और उस समय जब अघासुर का वध हो चुका और ग्वाल बाल बाहर निकले, भगवान उन लोगों को बाहर निकाले, सब बच गए। तो वे लोग जमुना जी के तट पर आए। दोपहर का समय था, भूख लगाए हुआ था। सब लोग अपने घर से निवाला लेकर गए थे, टिफिन लेकर गए थे। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि अघासुर के मुंह में सब चले गए थे। यहाँ तक कि भोजन भी अघासुर के मुंह में गया था, लेकिन भगवत दृष्टि से वह शुद्ध हो गया। वो विषाक्त भोजन नहीं था, विष उसमें प्रवेश नहीं कर पाया था। या दूसरे शब्दों में, यदि विष भी हो और भगवान का दृष्टि यदि पड़ जाए तो वह अमृत तुल्य हो जाता है। तो भगवान आए और मित्रों से कहे कि देखो, यह जमुना किनारा,
यहाँ पर लंबे लंबे वृक्ष हैं, नीचे घास है। यह स्थली जो है, इधर पक्षियां भी कलरव कर रही हैं। तो हमको लगता है कि यह सर्वोत्तम स्थान है हम लोगों के भोजन करने के लिए, खाने के लिए। तो सब ग्वाल बाल लोग इस बात पर हुंकारी भरे हैं कि हाँ, यही सब प्रॉपर स्थान है। और सब ग्वाल बाल लोग एक जो वस्तुएं लाए थे, वे सब के सब वस्तुओं को वे लोग वहां पर खोले। और उस दिन वे लोग व्यवस्था किए कि आज कमलाकार ग्वाल बाल लोग कृष्ण को मध्य में बैठा करके उनके चारों तरफ बैठ करके भोजन करेंगे। इसका व्यवस्था तो या पांत जो था बैठने का, हम लोग बैठते हैं सीधे, ये पांत का, कहीं कहीं दोनों साइड में बैठते हैं, इधर भी इधर बैठते हैं सर्विस करने के लिए। और ये लोग व्यवस्था किए कि यह कमलाकार होगा, यानी ग्वाल बाल लोग चारों तरफ रहेंगे और बीच में कृष्ण रहेंगे। कमल में देखा जाता है जो पुष्प दंड होता है, जिसे गाभा भी कहते हैं, वो बीच में होता है और उसके चारों तरफ कमल के पंखुड़ी होते हैं। एक महात्मा कहते हैं कि भगवान 4 प्रकार का रास लीला किए हैं। एक रास लीला भगवान वृद्ध गोपियों के साथ में किए। दूसरा रास लीला भगवान गौओं के साथ में किए। तीसरा रास लीला भगवान ग्वाल बालों के साथ में किए। और चौथा रास लीला ब्रज के युवतियों या गोपियों के साथ में, नौजवान नवजुवती गोपियों के साथ की, जिसका वर्णन अध्याय 29 से लेकर के 33 के बीच में, यानी 5 अध्यायों में किया गया है। इसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है। यह जो ब्रह्म विमोहन लीला है, यह भगवान का रास लीला का अध्याय है। इस अध्याय में भगवान 3 प्रकार का रास किए हैं। वृद्धा गोपियों के साथ रास किए हैं, गौओं के साथ रास किए हैं और ग्वाल बालों के साथ में रास किए हैं। रास का अर्थ क्या होता है? रास का अर्थ होता है आनंद का आदान प्रदान। कृष्ण जो हैं वे रसराज हैं, रस के आगार हैं। जैसा कि वेदोक्ति है, रसो वै सह, भगवान जो हैं साक्षात रस स्वरूप हैं। तो भगवान को आनंद देना और भगवान के आनंद से भगवतमय हो जाना, यही है रास, यही है रास। चलिए अब इस रास के विषय में वर्णन करें। तो ये प्रथम रास प्रारंभ हुआ ग्वाल बालों के साथ में। रास में भी मंडली कैसी है? वृत्ताकार। वहां पर रास मंडली में एक गोपी के साथ में एक कृष्ण है। यहां भी जो ग्वाल बाल लोग हैं वो कृष्ण को अपने नजदीक देख रहे हैं। ये मंडली जो बनी थी कमलाकार, कमल के पुष्प के समान, बीच में जो होता है गाभा या पुष्पदंड और उसके चारों तरफ पंखुड़ियां, पत्तियां होती हैं।
कोई कह सकता है कि यदि भगवान पूरब तरफ बैठे हो, अपना उनका चेहरा पूरब तरफ है, तो जो पूरब तरफ के लड़के हैं वो लोग भगवान को देख सकते थे। भगवान के पीठ के पीछे लोग हैं, वो भगवान का मुखारबिंद कैसे देख सकते हैं? या साइड वाले हैं दोनों, वो भगवान का मुखारबिंद कैसे देख सकते हैं? दूसरी बात, जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान बीच में बैठे थे, लेकिन सब लोग भगवान का मुखारविंद देख रहे थे। जिस प्रकार से रासलीला में भगवान श्रीमती राधिका के साथ में बीच भाग में थे, लेकिन सब गोपियां देख रही थी कि कृष्ण मेरे साथ में। तो भगवान ऐसे भले थे, लेकिन सब लोग देख रहे थे कृष्ण हमारे साथ में है। अब देखिए, थोड़ा एक सेकेंड, ये ध्यान देने का विषय है। सुने, लेकिन इसको अपने मस्तक में चित्रित करें। मैं कहा कि यह कमलाकार, तो कमल के पुष्प को देखें। कमल के पुष्प की जितनी पंखुड़ियां होती हैं, उन सबका संबंध जो होता है वह गाभा के साथ होता है। खिला होता है तब, और बंद होता है तो उससे जुड़ा होता है, और जो नहीं जुड़ता है वो पत्ता नीचे गिर जाता है। अब इसमें क्या देखा जाता है, कमल पुष्प में जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं वो गाभा के बिल्कुल नजदीक होते हैं, और जो प्रौढ़ पत्ते होते हैं वो थोड़ा उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे आते हैं। लेकिन सबका संबंध कमल दंड से, उस गाभा से, नीचे से और ऊपर से भी बना रहता है। अब इसी को हम लोग अपने जीवन में उतारे, थोड़ा हम लोग देखें। यदि हम सब भी, जो भी भक्त कृष्ण से जुड़ा रहेगा तो वह रास में भाग लेगा, यानी उसे आनंद की प्राप्ति होगी किसी भी रूप से। लेकिन उसमें भी जो कोमल हृदय वाला भक्त है, यानी जो शुद्ध भक्त है, सब प्रकार के अनर्थों से वह निवृत्त हो चुका है, किसी के चरणों में अपराध हो नहीं करता है, प्रजल्प नहीं करता है, नित्य निरंतर कृष्ण के सेवा में लगा रहता है। जो कोमल हृदय वाला भक्त होता है वह कृष्ण के पास रहता है। जो संत होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वह कृष्ण के पास होता है। कृष्ण उसको अपने पास रखते हैं। और जिसमें किसी प्रकार की कामना हो, कोई भी कामना हो, मुक्ति भुक्ति सिद्धि, कोई भी थोड़ी भी कामना हो, लेकिन है कृष्ण से जुड़ा हुआ। भगवान गीता में कहते हैं 4 प्रकार के लोग मुझसे जुड़ते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत्न अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मुझसे जुड़ते हैं। तो ये लोग प्रौढ़ भक्त हैं, तो ये लोग थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन जो अन्याभिलाषता शून्यम वाले भक्त हैं, ये लोग कोमल हृदय वाले हैं, यानी ये लोग शुद्ध भक्त हैं। तो ये लोग कृष्ण के बिल्कुल नजदीक रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ दे करके सब प्रकार से सुअवसर दिया है, सुअवसर दिया है कि हम कृष्ण के नजदीक रहें, कृष्ण के नजदीक रहें। अब न रहेंगे तो दुर्भाग्य है। और जैसे जैसे दूर चले जाएंगे, जैसे जैसे पत्ता प्रौढ़ होते जाता है, एक समय आता है कि वो सूख करके गिर जाता है। ठीक वैसे ही
यदि हम लोग अपने साधन भक्ति में नहीं लगे रहेंगे तो धीरे धीरे कृष्ण का जो केंद्र बिंदु गाभा जो है उससे हम दूर होते जाएंगे और एक दिन माया के राज्य में हम लोग चले जाएंगे। एक ग्वाल बाल लोग कृष्ण को बहुत प्यार करते थे, एक प्राण से भी ज्यादा कहें कृष्ण को प्यार करते थे। और वही नहीं, उनके घर के सब लोग, माता पिता सब लोग प्यार करते थे। एक ग्वाल बाल लोग जो घर से जो वस्तु लाते थे उसमें से जो फर्स्ट क्लास का था, टेस्टी सबसे अच्छा जो था, वो कृष्ण को अर्पण करते थे। उससे जो सेकेंड क्लास वाला जो था वो अन्य मित्रों को देते थे, और जो सबसे थर्ड क्लास वाला था वो स्वयं खाते थे। अब इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग थोड़ा ध्यान करें तो हम लोग क्या करते हैं, सांसारिक लोग जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास चीज अपने लिए रखते हैं। भगवान के लिए लास्ट प्रायोरिटी है। अपने घर में नया सोफा सेट लाएंगे तो राधा कृष्ण प्रभु को फोन करें, प्रभु जी हमारे घर में एक सोफा पड़ा हुआ है, घर में नया लाया हूं, इसको आप मंदिर ले जाओ। यही कहेंगे ना। नया गाड़ी खरीदेंगे तो पुराना गाड़ी को मंदिर में डाल देंगे। कर्मी लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जहाँ की साधु लोग कृष्ण के इंद्रिय में तृप्ति है। तो इन ग्वाल बालों से हम लोगों को सीखना चाहिए, ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि जो बेस्ट चीज होता है वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, और वही प्रसाद जो है पहले भक्तों को खिलाएं और बाद में हम खाएं, ना कि झगड़ा करे पहले मैं ही रहूंगा। ऐसा बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए वास्तव में तो सबको बेस्ट मध्यम भी मिलेगा। माने एक ग्वाल बाल है, वो कहता है कि जो बेस्ट है वो हम कृष्ण को देंगे, और सेकेंड बेस्ट है वो दूसरे मित्रों को देंगे। दूसरा है वो भी ऐसा ही सोचता है, तीसरा है वो भी ऐसा ही सोचता है, और कृष्ण भी ऐसा ही सोचते हैं। तो सबको सब मिल गया, सबको सब मिल गया। और यही है कृष्ण भावना, यही है कृष्ण भावना। ये नहीं कि हम अकेले खाएं, बांट कर खाना चाहिए। बांट कर खाने में जो आनंद होता है वो अकेले खाने में आनंद नहीं आता, इसलिए बांट कर खाना चाहिए। कभी कभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा बांटते हैं तो अपने परिवार से। हम लोग परिवार के साथ में बैठ करके मान लीजिए कि ग्रेप खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, और उधर से वो आगे अपना रति रमन प्रभु चाहे राधा कृष्ण देख लियो आ रहे हैं तो छिपा देंगे उसको साइड में, वो चले जाएंगे, उसके बाद में खाएंगे। वो देख रहे हैं कि मुंह में कुछ डाले हैं। अरे भैया देखो, जिसका उस पर यदि कहते हैं दाने दाने पर लिखा होता है खाने वालों का नाम, उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है, तो बांट कर खाओ ना, क्या तकलीफ है। कर्जा चुका दो, उनको दे करके खाओ, बांट करके खाओ। तो एक बार वह एक ग्वाल अपने घर से सब भोजन लाया था, तो बहुत जलेबी लाया था, और उसने कहा कि मेरी माँ लाला, हे कृष्ण आपके लिए मेरी माँ ने एक स्पेशल जलेबी बनाया है, और मैया ने कहा है तू अपने हाथ से, हमारे बिहाफ में अपने हाथ से कृष्ण को जलेबी खिलाना। कृष्ण कहते हैं यार यार तू केवल मुझको ही खिलाएगा और हमारे सब मित्र लोग, इन लोगों क्या, ये जो जलेबी है वो सबको बांट कर खिलाना चाहिए। कृष्ण शिक्षा दिए हैं कि देखो मैंने गुरु जी से सीखा है ऐसा बात कि अकेले कभी नहीं खाना चाहिए। जो अकेले खाता है वो दूसरे जन्म में बिल्ली बनता है। वो बिल्ली अकेले खाती है, दूसरे को नहीं खिलाती है, अपने बच्चों को नहीं खिलाएगी, अकेले खाएगी।
चूहा मार कर लाएगी, कौन भी अगर खाएगी। तो भगवान कहते हैं जो अकेले खाता है वो बिल्ली बन जाता है। इसलिए हम लोगों को अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। बांट कर खाने में जितना आनंद होता है वो अकेले खाने में बिल्कुल आनंद नहीं होता। तो जितने ग्वाल बाल लोग थे सब लोग बांट कर खाते थे। तो कृष्ण उस दिन मधुमंगल सब लोग बांट रहे थे, तो कहे मधुमंगल आप क्या लाए हो? चलो आप डेली हम लोगों के घर का बनाया हुआ खाते हो, आप अपने घर से क्या लाए हो, हम वही खाएंगे आज। मधुमंगल सांडिल्य मुनि और पौर्णमासी के पुत्र थे, बड़े गरीब परिवार से थे। लेकिन सांडिल्य मुनि पूरे ब्रज के गुरु थे और महान तपस्वी वैष्णव थे। सांडिल्य मुनि गरीब थे, इसलिए यशोदा मैया ने कहा था पूर्णमासी जी से कि जब तक से मधुमंगल कुमार है वो हमारे घर ही खाएगा। तो मधुमंगल प्रत्येक दिन कृष्ण के यशोदा मैया उनको खिलाती थी, वह भी कृष्ण से पहले खिला देती थी। ब्राह्मण के बेटे हैं ना, क्योंकि उनका यज्ञ पवित्र अभी तक नहीं हुआ था, 5 साल के बाद होगा। तो 5 साल तक वो यशोदा मैया के यहाँ खा सकते थे, खा रहे थे। तो इस दिन कृष्ण ने पूछ दिया मधुमंगल तुम दूसरे का बहुत खाते हो, आज तुम हम लोगों के क्या खिला रहे हो, लाओ कुछ खिलाओ हम लोगों को। तो बेचारा कुछ लाया नहीं था मधुमंगल, और भागते भागते घर गया। उसे बड़ा दया आया और मैया से कहा कि मैया देखो हम प्रत्येक दिन कृष्ण के घर खाते हैं, ग्वाल बाल लोग खिलाते हैं, लेकिन हमने कभी उन्हें कुछ नहीं खिलाया। मैया आप कुछ दो जो कि मैं ले जा करके कृष्ण को खिलाऊं। जब मैया अपनी मैया से पूर्णमासी से मधुमंगल ऐसा कहे तो पूर्णमासी जी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगा और उन्होंने कहा कि पुत्र हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे घर में क्या है, क्या अच्छा चीज है जो कि मैं कृष्ण को अर्पण कर सकता हूं। मैं तो मुझे याद नहीं आ रहा है घर में कब मैं रंधन किया था, क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी हैं वे दिन भर भजन करते रहते हैं, खाने के लिए समय नहीं है, 24 आवर ए डे। शाम को आते हैं तो थोड़ा बहुत जो फल होता है वो ग्रहण करते हैं और उनका उच्छिष्ट मैं ग्रहण कर करके और उनके चरणों में मैं विश्राम करती हूँ। सांडिल्य मुनि का गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है सांडिल्य मुनि का दिनचर्या। वे 3 पुरुष चरण करते थे, पुरुष चरण। एक पुरुष चरण में 24 लाख गायत्री मंत्र होता है। तो ऐसे ऐसे 3 बार पुरुष चरण करते थे। सुबह में भगवान का पूजा करते थे, भगवान को स्नान कराना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से दोपहर, उसके बाद गायत्री करते थे और शाम को पितरों को, इस प्रकार से 24 घंटे लगे रहते थे। हम लोगों को भी वैसे ही भजन करना चाहिए। सत्यम किंतयन्तो मां निरंतर। हम लोग एक दिन में 900 बार सांस लेते हैं। एक कर्जा हो रहा है, 900 बार सांस लेना है और 24 घंटे में
21,600 बार सांस लेते हैं। और ये जो 16 माला जप करते हैं तो उसमें 28,000 भगवान का नाम होता है। तो समझ लो 21,600 तो गया बिल पे करने में। वो किसी का बिल? केवल ऑक्सीजन का बिल। जो बैलेंस है वही अपने लिए है, समझ लो। और वो अभी यदि शुद्ध नाम न किया जाए तो हम लोग कर्जा में ही चल रहा, हमारा अकाउंट ओवरड्राफ्ट चल रहा है। इसलिए सावधानी के साथ में ये नाम जप करना चाहिए। जो 28,000 नाम होता है, हरे कृष्णा 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 हरे राम तो जो 16 माला है वह भी शुद्ध नाम जप होना चाहिए। कम से कम कर्जा तो चुका ले। तो सांडिल्य मुनि दिन भर भजन में लगे रहते थे। हमारे सदगोस्वामी गण भी ऐसे ही भजन करते थे। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, चारि दंड शयने, नाम संकीर्तन नाही कोन दिने। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन यानी 22 घंटा तक वे लोग कृष्ण भजन करते थे। और चारि दंड शयने मात्र 2 घंटा सोते थे। और जिस दिन संकीर्तन हो गया, अखंड कीर्तन हो गया, तो ना ही कोनो दिन, उस दिन सोते भी नहीं थे। एक गोस्वामियों का दिनचर्या था। तो पूर्णमासी जी वही बात कह रही थी। और इधर मधुमंगल कहते हैं कि मैया इज्जत की बात है। अब कान्हा सबके सामने कह दिया कि तो अपने घर से कुछ लेकर के आओ, तो कुछ देना ही पड़ेगा। और पूर्णमासी जी कहती है कि पुत्र, कृष्ण के योग्य मैं क्या दे सकती हूँ। बल्कि मधुमंगल ने कहा कि उसने कल जिलेबी लाया था, वो बर्फी लाया था, वो लड्डू लाया था, सब जो खाए थे मधुमंगल, जो लाए थे सब लोग, ग्वाल बाल लोग, सब बातें मधुमंगल वहां कहे। मैया लगी रोने, कहे कि पुत्र हमारे पास ये सब कुछ भी नहीं है। मधुमंगल ने कहा कि देखो अपने घर में सबसे अच्छा चीज क्या है। जब वो देखने गई तो एक मटकी में छाछ पड़ा हुआ था। आप समझ सकते हो कि कितने गरीब थे। छाछ पड़ा हुआ था, वो भी खट्टा था। तो मैया ने कहा कि बेटा यही है, अपने पास और कुछ नहीं है, लेकिन जाओ कृष्ण से कहना कि कल, उन्होंने कहा कल मैं जाऊंगी यशोदा रानी के पास और उनके पास से कुछ खोआ लेकर के आऊंगी और खोए का बर्फी बनाऊंगी। तो आज भर कृष्ण भूल जाए, कल उनके लिए हम बर्फी लेकर के आएंगे। मधुमंगल ने कहा कल का बात कल देखेंगे, लेकिन आज कृष्ण को चाहिए, तो आज के लिए व्यवस्था करो। तो कहा बस यही छाछ है। अब छाछ में थोड़ा चीनी उन्हें लगा करके, गुड़ मिला करके, मीठा बना करके मैया ने कहा तब ले जाओ। और मधुमंगल मटकी में छाछ लेकर के आ रहे हैं। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए मधुमंगल को मटकी देख करके। और मधुमंगल को बड़ी लज्जा लग रही थी कि मैं कृष्ण को ये छाछ कैसे दूं, वो खट्टा छाछ है। भैया गुड़ मिला दी है, मीठा कर दी है, लेकिन है तो खट्टा है। तो मधुमंगल को लज्जा लग रहा था। मधुमंगल कृष्ण को सांस देने के बजाय अपने लगे पीने। और कृष्ण कहते हैं लाओ लाओ लाओ, कहां जा रहे हो। मधुमंगल भाग रहे हैं, छाछ नहीं दे रहे हैं। अब खत्म हो गया था, थोड़ा सा बाकी रह गया था, कृष्ण पकड़ने ही वाले थे तो छाछ छलक गया और मटकी हाथ से गिर गया। तो छलक गया जो छाछ, वो मधुमंगल के मुंह पर लग गया था। कृष्ण जा करके मधुमंगल का मुंह चाटने लगे। कृष्ण मधुमंगल का जूठन चाटने लगे।
और जब मधुमंगल यह देखा तो मधुमंगल को बहुत दुख हुआ, ग्लानि उत्पन्न हुआ कि कृष्ण मेरा जूठन ग्रहण किया है। तो मधुमंगल कहने लगे कृष्ण क्षमा कीजिए, करना कल मेरी मैया ने कहा हम बहुत गरीब हैं ना, हमारे घर में कुछ भी नहीं था। मैया ने कहा है कि कल तुम्हारे लिए बर्फी बना करके वो देगी, और ये मैया छाछ दी थी, छाछ कट्टा था इसलिए तुम्हारे योग्य नहीं था, इसलिए मैं दे नहीं पा रहा था। अब मधुमंगल के सामने ही कृष्ण मधुमंगल के पिता सांडिल्य मुनि का इतना बड़ाई किए, कहते कि आज जो ब्रज है, ब्रज के लोग सुखी संपन्न हैं, तो इस पर सांडिल्य मुनि का ही कृपा है। धन से कोई सुखी नहीं होता है, संतोष से व्यक्ति सुखी होता है। तुम्हारे घर में भले धन न हो, लेकिन संतोष रूपी धन है, जिससे तुम्हारी मैया कितनी पति परायणा है और सांडिल्य मुनि कितने महान वैष्णव हैं। तो बहुत गुणानुवाद किए सांडिल्य मुनि का और पूर्णवासी जी का। नहीं तब मधुमंगल कहे कि एक बात है कि मैया दे रही थी, लेकिन मैया के आंखों से अश्रुधारा बह रहा था, मैया रो रही थी, मैया कह रही थी कि कृष्ण के योग्य नहीं है, और लेकिन वो कल जरूर बर्फी बना करके देगी। तो इस प्रकार से कृष्ण ग्वाल बालों को खुश किए, और जैसा कि ग्वाल बालों का नियम था कि जो बेस्ट था वो कृष्ण को देते थे, सेकेंड बेस्ट दूसरे को, और जो कंडम था थर्ड क्लास स्वयं खाते थे। लेकिन सब लोग वैसा ही करते थे, और कृष्ण भी जो थे वो भी वैसा ही करते थे। तो सबको मिलता था, गुड बेटर बेस्ट तीनों सबको मिलता था। तो जब भगवान मधुमंगल का मुख चाट रहे थे तो देवतागण ऊपर से देख रहे थे, बड़े प्रसन्न थे भगवान के इस लीला को देख करके। ब्रह्मा जी जो भगवान को भगवान समझते थे, भगवान को ऐश्वर्यशाली समझते थे, वृंदावन का भाव ब्रह्मा जी में नहीं था। तो ब्रह्मा जी को शंका उत्पन्न हो गया कि ये मेरे प्रभु हैं जिन्होंने कहा था कि मैं अवतीर्ण होऊंगा कंस को मारने के लिए, सबके दुख को दूर करने के लिए, क्या वही मेरे प्रभु हैं? यदि वैसे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जब खिला रहे थे तो कैसे एक अंगुली में इसमें किसी में मिर्चा था, किसी में अचार था, किसी में नींबू था, और दही और भात लेकर के सब वो खिला रहे थे और अपने खा रहे थे। जब ब्रह्मा जी इसको देखे तो उन्हें आश्चर्य हो गया। जैसे एक बार गरुड़ जी जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण अचेत पड़े हुए थे, जब मेघनाथ ने उनको बासुकी नाग पास से बांध दिया था, तो उन्हें काकभूषुंडी जी को आश्चर्य कि वही मेरे प्रभु हैं जो सबको बंधन से मुक्त करने वाले, आज स्वयं बंधन में अचेत पड़े हुए हैं। उन्हें डाउट हो गया था क्योंकि उनको अहंकार था। और एक बार वे भगवान के संबंध में कथा सुनना चाहते थे, तो उनके गुरु ने बताया कि तुम जाओ और काकभूषुंडी जी से कथा सुनना। तो गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, और पक्षियों में सबसे हीन जो है वो कौवे होते हैं। तो कौवे के पास आकर कथा सुनना, उन्हें घमंड भगवान चूर कराए थे। ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था, और यह जो लीला है वो ब्रह्मा के घमंड को चूर्ण करने वाला
यह लीला है। तो भगवान जब खा रहे थे, ग्वाल बालों खिला रहे थे, तब तक से कुछ ग्वाल बालों का दृष्टि बछड़ों की तरफ पड़ा। जमुना का तटवर्ती इलाका था, वहां पर सुंदर सुंदर हरा हरा घास था। जोग माया समझ गई क्योंकि भगवान के लीला में सहायता करने वाली है जोग माया। तो लीला शक्ति जो थी उन्होंने क्या किया कि बछड़ों को ओझल कर दिया। बाल बाल देखे कि बछड़े यहां पर तो नहीं है, सब व्यग्र हो गए कि बछड़े कहां गए, बछड़े कहां गए। तो भगवान अपने मित्रों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो भगवान ने उन लोगों से कहा तुम लोग भोजन का आनंद उठाओ और मैं अभी जा रहा हूं और बछड़ों को लेकर के आ रहा हूं। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी के दिमाग में कुछ चल रहा है, तो भगवान भी लीला परायण है। भगवान बछड़ों को खोजने गए और भगवान की लीला शक्ति बछड़ों को ओझल कर दी भगवान के साथ में। और जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को लेकर, देखे 3 लीला यहां पर हुआ है। ग्वाल बालों और बछड़ों को हमने सुना है कि चुराए, लेकिन जीव गोस्वामी के अनुसार एक ग्वाल बाल लोग वैसे ही थे जैसे सीता जी जिसको रावण ने चुराया था। रावण ने छाया सीता को चुराया था, रावण असली सीता का स्पर्श नहीं कर सकता था। तो ये ग्वाल बाल लोग ऑर्डिनरी नहीं थे, ब्रह्मा जी कैसे चुरा सकते हैं इन लोगों को। तो भगवान की लीला शक्ति जोग माया ने इन बछड़ों को अदृश्य कर दिया, ग्वाल बालों को अदृश्य कर करके, और ठीक वैसे ही उन्हीं का छाया प्रतिरूप वहां पर था। तो ब्रह्मा जी उन प्रतिरूप को चुरा लिए और इधर जोग माया ने बछड़ों को छिपा दिया था। जोग माया भी छिपाई और ब्रह्मा जी भी छिपाए। जब भगवान आए तो देखे कि ग्वाल बाल लोग नहीं है। भगवान समझ गए कि यह ब्रह्मा का करनी है। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि यदि भगवान चाहते तो ब्रह्मा का कान पकड़ कर लेकर के आते, कहते और जाकर के ब्रह्मा को लड़ाई करते, हमारे बछड़ों को ग्वाल बाल क्यों यहाँ रखा है। लेकिन भगवान ने वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी को शिक्षा देना चाहते थे भगवान। तो भगवान जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे बछड़े थे, जैसे जैसे थे, यहां तक कि जो करधनी जैसा पहने थे वैसा करधनी, जैसा वस्त्र पहने थे वैसा वस्त्र भगवान अपने को एक्सपेंड किए उसी रूप में। तो एक रूप को जो छाया रूप था, छाया को ले गए ब्रह्मा जी, असली ग्वाल बाल बछड़े थे, लीला शक्ति ने छिपा दिया, और भगवान अपने को एक्सपेंड किए उतने ही रूप में, उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े, उतना ही। तो ये प्रथम रास जो था यह ग्वाल बालों के साथ में रास हुआ, और दूसरा रास जो है वो गौओं के साथ और वृद्धा गोपियों के साथ। जो वृद्धा गोपियां थी, ब्रज में सब लोग कृष्ण को बहुत प्यार करते थे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, जमुना जी हो, सब लोग कृष्ण को, कृष्ण सबके प्राण हैं। सब लोगों को सबसे ज्यादा प्यारा है जो आनंद देता है, और आनंद की अनुभूति प्राण से होता है, आत्मा से होता है। हम लोग समझते हैं कि आनंद की अनुभूति देह से होता है, क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं, हम आत्म स्वरूप को भूल चुके हैं। तो जो जितना आनंद देता है वह उतना नजदीक होता है,
आत्मा को सबसे पहले आनंद देह देता है, तो देह से आत्मा इतना आत्मसात कर लेता है, पत्नी, पुत्र, परिवार, सगे संबंधी वो आनंद देते हैं, उसको अपना मानते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ये ब्रजवासी लोग जो थे वो कृष्ण को ही आत्मा मानते थे, उनके आनंद के कारण कृष्ण थे। तो गोपियां सोचती रहती थी, अपने बच्चों को दूध पिला रही थी गोपियां, लेकिन यशोदा के सौभाग्य का चिंतन कर रही थी कि यशोदा कितनी सौभाग्यशाली है, जब श्याम सुंदर को दूध पिला रही होंगी तो श्याम सुंदर और यशोदा के आनंद का कहना ही क्या है। यशोदा को कितना आनंद मिल रहा होगा श्याम सुंदर को दूध पिलाने में। तो उन लोगों की मात्र ऐसा उन लोगों ने इच्छा नहीं किया जैसे बलि की पुत्री ने इच्छा किया कि कृष्ण हमारे पुत्र हो जाते तो मैं भी दूध पिलाती। गोपियों ने ऐसा नहीं, द्वेष नहीं था यशोदा से, उन्हें आनंद था, लेकिन तुलना कर रही थी अपने आनंद को यशोदा के आनंद से। वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, लेकिन यशोदा कृष्ण को दूध पिलाती थी तो कितना आनंद मिल रहा होगा सोचती थी। तो शुद्ध भक्त लोग कभी कभी जब सोचते भी है ना तो भगवान उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड के तट पर भजन कर रहे थे तो एक दिन उनके मन में इच्छा हो गई कि हमारे पास कुछ धन होता तो राधा कुंड और श्याम कुंड का मरम्मत कराता, अच्छा घाट बनवा देता। ऐसे मन में इच्छा आई, उसके तुरंत बाद ग्लानि हुआ, रे मैं सब कुछ छोड़ करके आया। रघुनाथ अपने बाप माँ के अकेले बेटे थे और पति खरबपति के बेटे थे, उन्हें पैसे कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं सब कुछ छोड़ करके आया और यहाँ आने पर रुपये पैसे की कैसी इच्छा आ गई। हालांकि भगवान की सेवा के लिए था, इच्छा आ गई। तो भगवान उसका व्यवस्था किए। एक सेठ जा रहे थे बद्री का आश्रम, भगवान बद्री विशाल का सेवा करने के लिए बहुत धन लेकर के भगवान बद्री विशाल ने कहा तुम इसको ले जाओ राधा कुंड पर, और हमारे एक भक्त है रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको दो, उन्हें इसकी जरूरत है राधा कुंड श्याम कुंड पर। तो भक्त यदि इच्छा भी करता है, मांगता नहीं केवल इच्छा करता है, इच्छा पहले मन में आता है, मांगना वाणी से होता है। भगवान मन की बात को जानते हैं। तो गोपियां ऐसा सोच रही थी, तो भगवान कहे तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। और उन वृद्धा गोपियों की इच्छा का पूरा करने के लिए उनके साथ भगवान रास रचाए। कैसे? उनका पुत्र बनकर के, उनका पुत्र बनकर के, रसो वैसा आनंद दे करके और आनंद ले करके, यही है रास। तो वहां पर गोपियों के साथ में और गौवे जब गाय अपने बछड़े को पिलाती है दूध, तो आप केवल अनुभव देख सकते हो। आनंद की अनुभूति करना है तो गाय बनना पड़ेगा, तो हम अनुभव देख सकते हैं कि कैसे गाय बड़ी खड़ा हो जाती है। उसे पहले चारा खा रही होगी, जब बछड़ा आएगा तो खड़ी हो जाएगी। जब बछड़ा पीने लगेगा कितने बार जोर से मारता है ना चतुर्भुज, बछड़ा मारता है जोर से, गाय का शरीर हिल जाता है, लेकिन फिर भी गाय कुछ नहीं बोलती, बेचारी प्रेम से दूध पिलाती है। ये है माँ और संतान का संबंध। तो गौएं भी सोच रही थी कि कृष्ण हमारा दूध तो पी रहे हैं, स्तनपान होता तो हम वो सेवा करना चाहते थे। तो भगवान उनका वो भी सेवा लेना चाहते थे, इसलिए भगवान बछड़ा बन गए। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार से रास हुआ। और प्रत्येक दिन कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जाते थे, बछड़े ग्वाल बाल सब लोग जाते थे। और एक गौवें और गोपियां जब ये लोग आते थे वन से,
तो ये लोग पाठ जो होते थे, हुंकारती थी गौएं, क्योंकि ये सब जो ग्वाल बाल लोग थे ये कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, ये साक्षात श्याम सुंदर थे। वैसे ही बछड़े थे, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, ये साक्षात श्याम सुंदर थे। तो इस प्रकार से यह लीला 1 साल तक चला। अब 1 साल में 5-6 दिन बाकी रह गया था, तो बलराम जी को, ऐसे बलराम जी प्रत्येक दिन जाते थे आते थे, लेकिन बलराम जी को थोड़ा डाउट था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ये लोग 5-6 दिन बाकी रह गया था, तो ये लोग गए थे गिरिराज के तलहटी में, पूरब और उत्तर के दिशा में, राधा कुंड साइड, साइड में। तो उधर गौवें चर रही थी राधा कुंड साइड में, और एक ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के इधर जैसे मानसी गंगा तरफ इस साइड में आए थे या कुसुम सरोवर साइड में आए थे। और बछड़े लोग हुंकारने लगे। जो गौवें थी जिसको ग्वाल बाल लोग चरा रहे थे, बड़े ग्वाला लोग चरा रहे थे, गौवें बछड़ों का हुंकार सुन करके इतना जोर से दौड़ी राधा कुंड साइड से। पहाड़ था, गड्ढा था, कुछ भी नहीं देखी, आंख बंद करके पागल के समान गौवें दौड़ी। ग्वाल बाल लोग बड़े गुस्सा में हो गए कि ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, ये बछड़े इधर कैसे आ गए हैं सब। जब ग्वाल बाल आए और जब अपने पुत्रों को भी देखे, तो ये पुत्र लोग और कोई नहीं थे बल्कि साक्षात श्री कृष्ण थे। तो उनके आनंद का परावार नहीं रहा। तो उस दिन बलराम जी जो कृष्ण के सेवक हैं, महान सेवक है, वे हाथ जोड़ करके भगवान से इस रहस्य का कारण पूछे। देखिए, जिस दिन ब्रह्मा जी चोरी किए थे, अगासुर का जिस दिन वध हुआ था और ब्रह्मा जी जिस दिन चोरी किए थे, उस दिन बलराम जी का जन्म नक्षत्र था। और उस समय कुछ पूजा का कार्य था घर में, इसलिए बलराम जी नहीं गए थे। और अंतिम दिन जब ब्रह्मा जी का 1 साल एक दिन बीत गया, 1 साल हो गया, तो ब्रह्मा जी आए, अपने हंस पर थे और स्वर्णमयी ब्रह्मा जी का हंस था, हंस पर विराज थे ब्रह्मा जी। और वे देखे तो भगवान वैसे ही लीला कर रहे हैं जैसे पहले लीला कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी को चक्कर हो गया, अरे ये तो मैं ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा करके और उन लोगों को मैं सुला दिया हूं, तो फिर कैसे आ गए। वो ना हो ये कृष्ण कोई जोगी जरूर है, चाहे उन लोगों को उठा करके लाया होगा। तो ब्रह्मा जी जा रहे हैं देखने के लिए। वहां देखने गए तो जिन बछड़ों को सुलाए थे ब्रह्मा जी, वो बछड़े वैसे ही सब पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, बछड़े बेहोश पड़े हुए हैं, ठीक वैसे ही। और जब यहाँ पर आए तो फिर देखते हैं वही बछड़े वैसे ही हैं बिल्कुल। और ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे। तब तक से भगवान अपने ईश्वर का ज्ञान उनको दिए। ब्रज में ईश्वर्य नहीं है, ब्रज में माधुर्य है। लेकिन जब माधुर्य में शंका उत्पन्न होता है तो ईश्वर्य अपने आप प्रकट होता है। जैसे यहाँ पर अंधकार नहीं है, लाइट है, लेकिन लाइट जब ही ऑफ किया जाएगा अंधकार अपने आप आ जाएगा, बुलाना नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही माधुर्य में जब शंका होगा तो ऐश्वर्य अपने आप प्रकट हो जाता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो ब्रह्मा जी को शंका हो गया तो भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाए। और ये जितने ग्वाल बाल लोग थे सब चतुर्भुज रूप में। ब्रह्मा जी देख लिए कि ये कारुणिक साई और गर्भोदक साई विष्णु मेरे बाप हैं लोग। ब्रह्मा जी देखे मेरे बाप हैं, गर्भोदक साई बेटे हैं ब्रह्मा जी ना। देखे चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सब बछड़े, सब ग्वाल बाल, सब
कृष्ण के श्रीमूर्ति हैं। और यह देख करके ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा गया और हंस पर से मूर्छा में ब्रह्मा जी नीचे गिर पड़े। जब नीचे ब्रह्मा जी गिरे, जब होश हुआ, तब भगवान उनको वृंदावन का दर्शन कराए। भगवान वृंदावन का दर्शन कराए, यानी वृंदावन के भाव में लाए। जब वृंदावन के भाव में आए तो ब्रह्मा जी समझ पाए भगवान के विषय में कि कृष्ण कौन है। हाँ सॉरी, मैं एक बात बोलना भूल गया। बलराम जी जब भगवान से प्रार्थना किए तो भगवान पूरा बात बतला दिए थे बलराम जी को, तो बलराम जी को मालूम था। लेकिन आज भी जब अंतिम दिन था, वह दिन भी बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, 1 साल बीत गया था, तो आज भी वो नहीं आए थे जिस दिन ब्रह्मा जी आए। फिर आकर के ब्रह्मा जी स्तुति किए भगवान से और भगवान उनके अहंकार को दूर किए, वर्णन किया गया, प्रणाम किए ब्रह्मा जी। तो एक साथ में एक मुख से ही प्रणाम कर सकते हैं ना, लेकिन ब्रह्मा जी प्रणाम किए तो चारों मुख से प्रणाम किए। जो चारों तरफ था एक तरफ हो गया, प्रणाम किए और शक्तिशाली थे। प्रणाम किए ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी भगवान का स्तुति किए। थोड़ा सुंदर है वह स्तुति, आगे 14वें अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी विदाई लेकर के भगवान का परिक्रमा कर करके और ब्रह्मलोक के लिए पधारे। और इधर एक ग्वाल बाल लोग और बछड़े, ये सब लोग प्रत्येक दिन की भांति अब पुनः वृंदावन आए। और वृंदावन आ करके अब उस दिन नहीं, भगवान जब ब्रह्मा जी चले गए तब लीला शक्ति जोग माया जो ओरिजिनल लोग थे कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए, भगवान के रूप में सब लोग थे। ये लोग जितने ग्वाल बाल थे, बछड़े थे, भगवान का स्वरूप था, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, उनका स्वरूप भगवान समेट लिए। और लीला शक्ति समस्त बाल बाल और बच्चों को लेकर के आए। तब ये लोग भगवान इन लोगों को लेकर के गए अघासुर के पास। वहीं पर थे अघासुर को देखने के लिए कि देखो मर गया है ऐसे, तो उन लोगों को तुरंत स्मरण आ गया कि हाँ कैसे कैसे हुआ था। अब फ्रेश, मतलब सो गए थे जगह, तो सब याद आ गया। और इस प्रकार से जब वृंदावन आए तो आकर के अघासुर के लीला का वर्णन किए। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि 1 साल कैसे बीत गया, इस लीला को वर्णन करने के लिए उसी बात का सुखदेव गोस्वामी दिग्दर्शन कराए हैं परीक्षित महाराज को। इस प्रकार से ब्रह्म विमोहन लीला आज समाप्त हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।